हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डीके फिर हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ में। जैसा कि दोस्तों बहुत सारे दोस्तों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर एनसीडी का रजिस्टर किस प्रकार से मेंटेन करते हैं, क्या उसका फॉर्मेट होता है, हमें तो मिला ही नहीं है। तो उसी के सॉल्यूशन के लिए दोस्तों बहुत सारे सीएससी पीएससी पर ये एनसीडी रजिस्टर अवेलेबल नहीं है। ये मोस्टली स्टेट से प्रोवाइड कराए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट के थ्रू, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक से सीएससी पीएससी तक। लेकिन कई बार क्या होता है कि सीएससी पीएससी पर इस रजिस्टर को दबा लिया जाता है और एचडब्ल्यूसी तक पहुंचते नहीं हैं। तो अभी थोड़े दिनों में एनसीडी रजिस्टर एचडब्ल्यूसी तक पहुंचेंगे, तब तक उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। तो उसी तब तक के लिए अपन का जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट पे अपन को काम चलाना है। तो इसी के लिए रजिस्टर मेंटेन किया गया है। दोस्तों एनसीडी के बगैर सीएचओ की कल्पना नहीं की जा सकती। सीएचओ अगर है तो एनसीडी है, और एनसीडी ही सबसे बड़ा हथियार है सीएचओ के लिए। इसके पीवीआई के जो 4-5 पॉइंट है वो एनसीडी पे डिपेंड है। तो सबसे पहले आपको एनसीडी को रजिस्टर किस प्रकार से मेंटेन करना है, किस प्रकार से किया है। सबसे पहले आपको एनसीडी को ऑफलाइन रजिस्टर मेंटेन करना है। ऑफलाइन रजिस्टर मेंटेन करने के बाद में आपका जो पीएससी का स्क्रीनिंग आईडी पासवर्ड है उस पर स्क्रीन कर देना है, वो ही डाटा इसमें सेम लिखना है। तो अगर कोई ऑफलाइन अधिकारी आता है उसको आप चेक करा सको। दोस्तों बात करते सबसे पहले इसको कवर कर देना है। कवर करने के बाद में अच्छे से इसको नाम लिख देना है, सब सेंटर का नाम लिख लो। उसके बाद में आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहले आपको ये रजिस्टर आपको क्या करना है। सबसे पहले इस प्रकार का रजिस्टर है जो मेंटेन करा हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, ये नेशनल प्रोग्राम प्रिवेंशन कंट्रोल कैंसर डायबिटीज सीवीडी स्ट्रोक, उसके बारे में आप एनपीसीडीएस दिख रखा है, ये आप इस प्रकार से लिख सकते हो। उसके बाद में सबसे पहले इसमें टाइप ऑफ फैसिलिटी है, किस प्रकार की फैसिलिटी है, सीएससी है, पीएससी, वो लिख सकते हो। नेम ऑफ फैसिलिटी का नाम क्या है वो लिख सकते हो। इंचार्ज ऑफ फैसिलिटी वो लिख सकते हो। कुल जनसंख्या कितनी है वो लिख सकते हो। डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हो, स्टेट का नाम लिख सकते हो। दोस्तों ये दिखने में बहुत हल्का हो सकता है लेकिन फॉर्मेट बहुत काम का है। तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखो, और जो दिख रहा है मैं कोशिश करूँगा अच्छे से दिख जाए, नहीं दिखे तो आप मेरे जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखो। सबसे पहले इस एनसीडी के फॉर्मेट को मैं मोटा अगर बात करूँ तो इसको मैं 6 भागों में बांटता हूँ। 6 भागों में रजिस्टर बटा हुआ है। तो किस प्रकार से बटा हुआ है, सबसे पहले आपको यूनिवर्सल जैसे सीरियल नंबर सबसे पहले स्टार्ट करना है। उसके बाद में मरीज़ की आईडी है। मरीज़ की आईडी अगर आधार कार्ड पैन कार्ड अगर लिखा है तो लिख दो, नहीं है आपके पास में तो इसमें डेट लिख दो आप, जैसा कि मैंने लिख रखा है 12/10/21। 12/10/21 को मेरे पास इतने पेशेंट आए। तो इस प्रकार से आप इसमें डेट मेंशन कर सकते हो। आगे चलोगे तो उसके बाद में है, मैंने 6 हिस्सों की बात करी थी। तो सबसे पहला इसमें दिख रहा है, देखो बिल्कुल बारीक दिख रहा है, व्यक्तिगत विवरण, मतलब पेशेंट के व्यक्तिगत विवरण। इसके अंदर 3 कॉलम है। पहला है नाम एंड पता, दूसरा है उम्र प्लस लिंग मतलब सेक्स, मेल है या फीमेल है वो, तीसरा मोबाइल नंबर का। तो इस प्रकार से आप व्यक्तिगत विवरण में 3 कॉलम बनाइए। सबसे पहला नाम पता, दूसरा उम्र और लिंग, उसके बाद में मोबाइल नंबर। जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ इसमें दूसरे नंबर पर देखो सोनी की उम्र 40 है, वो फीमेल है, ओब्लिक लगा के लिख दो। मोबाइल नंबर एसेंशियल नहीं है, लिखो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे दोस्तों दूसरे पार्ट की मैं बात कर रहा था। इसमें देखो ऊपर व्यक्तिगत व्यवहार, पहला हो गया व्यक्तिगत विवरण, दूसरा हो गया व्यक्तिगत व्यवहार मतलब पेशेंट का बिहेवियर। तो उसमें सबसे पहले कॉलम लिख रखा है, कॉलम में है मधुमेह, ब्लड प्रेशर, कैंसर, सीवीडी। तो इसके नीचे लिख रखा है बीमारी का नाम लिखें, मतलब अगर इन बीमारियों में आपके कोई बीमारी है तो आप इसमें बीमारी का नाम लिख सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ब्लैंक छोड़ दो या डैश जैसे लिख रखा वैसे लिख दो। उसके बाद में दूसरा कॉलम है तंबाकू का। तो तंबाकू के अंदर 2 कॉलम रखे हैं। तंबाकू में धूम्रपान पीने वाला करते हो या फिर सूंघने में चबाने वाला, दूसरा आगे वाला। तो उसमें हाँ या ना लिख रखा है, हाँ या ना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में है पिछले 1 माह से शराब सेवन किया या नहीं, उसमें यस और नो कर दो। आगे न्यूनतम गतिविधि, शारीरिक गतिविधि, एक्सरसाइज की बात कर रहा है, करते हो तो यस कर दो, नहीं तो नो कर दो। तो इस प्रकार से आप पहला व्यक्तिगत विवरण का हो गया, दूसरा व्यक्तिगत व्यवहार का हो गया, तीसरा इसमें है पारिवारिक फैमिली हिस्ट्री की बात कर रहा है। पारिवारिक विवरण मतलब आपके परिवार में किसी को कोई बीमारी तो नहीं है, तो उसके बारे में चर्चा कर रहा है। तो उसमें सबसे पहले कितने कॉलम बनेंगे, पहला डायबिटीज का बनेगा, दूसरा हाई ब्लड प्रेशर का बनेगा, तीसरा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का बनेगा, चौथा इसमें आघात का बनेगा, पांचवा इसमें कैंसर का बनेगा। इस प्रकार से पारिवारिक विवरण में फैमिली हिस्ट्री के अंदर 4 कॉलम बनाने होंगे आपको। पहला मधुमेह, दूसरा हाई ब्लड प्रेशर, तीसरा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, चौथा आघात, पांचवा कैंसर। अगर
फैमिली में किसी को है तो उसमें यस कर दो, नहीं तो आपको ब्लैंक छोड़ना है, नो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आपके 3 कॉलम कंप्लीट हो गए। पहला पारिवारिक व्यक्तिगत विवरण, दूसरा व्यक्तिगत व्यवहार और तीसरा पारिवारिक विवरण। अब चौथा की बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई है वो है मरीज़ की जांच, मतलब मरीज़ की इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से करते हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा 1 बाय 1। आपको सबसे पहले लंबाई कितनी है, लंबाई को मीटर में नापते हैं तो आपको 162 लिख रखी है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। उसके बाद में वेट की बात करूँगा, वजन लिख रखा है तो उसमें किग्रा में नापते हैं, केजी में नापते हैं, तो इसका वेट 56 है तो वो लिख सकते हो। इसका BMI निकाल लेना, केजी इंटू मीटर स्क्वायर, BMI इसमें लिख देना। उसके बाद में ब्लड प्रेशर कितना है, mmHg में नापते हैं, वो आप लिख सकते हो। उसके बाद में ब्लड शुगर है, आपकी 2 प्रकार से 3 प्रकार से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रखे हैं, खाली पेट या रैंडम कर है, तो मोस्टली रैंडम ही अच्छी करते हैं तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद में मुख का परीक्षण मतलब माउथ एग्जामिनेशन की बात कर रहा है, अगर नॉर्मल है तो ये N कर दो, अब नॉर्मल तो A कर दो। उसके बाद में अगर ये फीमेल के लिए हैं दोनों, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल, ब्रेस्ट की जांच और सर्विक्स की जांच, इसमें लिख रखा है ब्रेस्ट की जांच और सर्विक्स की जांच। नॉर्मल है तो N कर दो, अब नॉर्मल तो N कर दो, अब नॉर्मल तो A कर दो, दोनों में इस प्रकार से कर लेना है। तो मरीज़ की जांच में कुल मिला के मैं बात करूँ मोटा मोटा तो आपके पास में एक लंबाई का कॉलम हो गया, दूसरा वजन का हो गया, तीसरा BMI का होगा, चौथा ब्लड प्रेशर का हो गया, पाँचवा ब्लड शुगर का होगा, छठा माउथ एग्जामिनेशन हो गया और सातवां ब्रेस्ट की जांच में हो गया और आठवां सर्विस की जांच में। इस प्रकार से 7-8 पॉइंट पढ़ेंगे पर्सनल एग्जामिनेशन में, ये आपको लिखने। अगर आप पूरे में नहीं लिखते हो तो ये तो आपको लिखने रजिस्टर के अंदर, और उसके बाद में जो भी स्टेटस है वो आप कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों अपन ने पहले बात की थी व्यक्तिगत विवरण की, फिर करी थी व्यक्तिगत व्यवहार की, फिर करी थी फैमिली हिस्ट्री की, और फिर चौथा नंबर पे करी थी मरीज़ की इन्वेस्टिगेशन की, और 5वें नंबर पे करी थी कि आपने जो परीक्षण किया है मतलब जांचें की है उसके बाद में पेशेंट की क्या स्थिति है उसके बारे में टॉपिक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको रहने देना। उसके बाद में अन्य परीक्षण, तो आपको ये 5 और 6वां हो गया, तो आप 5 टॉपिक बनाइए। 6वें में अन्य परीक्षण है, अन्य परीक्षण में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है TB। और TB को पता है आपके PBI के अंदर 2 फॉर्मेट है। TB में पहला तो आपके स्क्रीनिंग संबंधित है, दूसरा ट्रीटमेंट संबंधित है। तो इसमें पेशेंट लिख रखा है कि क्या आप TB के लक्षण आपके अंदर हैं, TB के लक्षणों की पहचान, मतलब TB के लक्षणों की पहचान, उसमें यस और नो। अगर लक्षण दिख रहे हैं पता ही है, अगर 2 वीक से ज़्यादा आपको खांसी आ रही है, पसीना आता है, वेट लॉस हो रहा है, तो इस प्रकार फीवर है, बिल्कुल हल्का फीवर है, तो इस प्रकार से TB के लक्षण है। अगर हैं और पता से जैसा कफ आ रहा है, तो इस प्रकार से अगर है तो आप इसमें यस कर दो पेशेंट को, अगर है तो नहीं है तो इसमें नो कर दो। और इसके बाद में आगे लिख रखा है ATT मतलब एंटी ट्यूबरकल ट्रीटमेंट, मतलब ATT पे पेशेंट है तो उसमें यस कर दो, नहीं है तो नो कर दो। तो इस प्रकार से दोस्तों आप NCD का रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो। मैंने कोशिश की है कि सभी को समझ में आ जाए, फिर भी कोई दिक्कत है, कोई समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में कर सकते हो, और लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। कोई दिक्कत होती है तो पूछ सकते हो। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आते हैं, बहुत सारे दोस्तों के फ़ोन कॉल्स आते हैं कि मैं किस प्रकार से इसको मेंटेन करूं, तो इस प्रकार से आप कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसको मेंटेन कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे आपकी और प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों।